नंबर सिस्टम के अंदर आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट्स, जो कि काफ़ी आसान चैप्टर है और इसके टोटल हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर द CAPF एग्जाम। और अगर आप फर्दर चाहते हो कि इसकी और हम क्वेश्चन करें तो वीडियो के बीच में आपको सारी कहानी बताई जाएगी कि कहाँ से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये बता देते हैं कि 2023 और 22 के रीजनिंग के कोर्स अवेलेबल है, इनको फॉलो कर सकते हैं अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं। बाकी 2022 और 23 का आपको मैथ का कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको लगभग सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी मैथ रीजनिंग की, जिसमें आपको लगभग लास्ट 20 से 23 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CAPF के मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एक फिरदौसी बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी के सभी अर्थमेटिक के टॉपिक बेसिक टू हाई लेवल हर एक एग्जाम के लिए पढ़ाए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ना, तो नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पे 10 प्लेलिस्ट में आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें आपका 10 में से कोई भी वीडियो आप प्ले करोगे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। और बात करें नंबर सिस्टम की, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम के अंदर लगभग यूनिट डिजिट के 40 से 50 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का बेसिक पार्ट। बेसिक के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, तो 123 के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपका नंबर होगा ये 3, इसका यूनिट डिजिट है। अगर मैं पूछूं आपसे 2 मल्टीप्लाई बाय आप इसको करो यहाँ पे 14 से, तो आप यहाँ पे देखोगे 28 आएगा। तो अगर इसका मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 8, इसका यूनिट डिजिट। क्लियर? जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेकआउट करोगे, यूनिट डिजिट आएगा इसका 0। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है राइट से जब आप चेक करोगे तो पहला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं, या फिर जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसका लास्ट नंबर क्या होता है, यूनिट डिजिट। क्लियर? ये इसका बेसिक पार्ट है। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो इसके कुछ शॉर्टकट होंगे जो क्लास के मैं स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलने वाले हैं। सबसे पहला शॉर्टकट ये है कि 9 की पावर अगर मैं यहाँ पर n रखूँ, तो अगर मेरे पास ये पावर जो है ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। और अब इसका डिस्कशन भी हम यहाँ पे करेंगे कि 9 की पावर ऑड रखने पे ये 9 ही क्यों आता है। जैसे 9 की पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 की पावर अगर मेरे पास यहाँ पे 3 रख दें तो मेरे पास होगा ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। और यूनिट डिजिट निकालने का प्रोसेस क्या होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 81, और ये लास्ट वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ ए 9। तो ये इसका यूनिट डिजिट आता है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 729 आएगा, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से चेकआउट फिर से कर सकते हैं कि 9 की पावर 5 होगा, तो हमें पता है 9 हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे 9 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81, इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लो 81, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 1, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो 9। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 81, लास्ट वाले को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लो 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें, बस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते रहना है तो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर हमारे पास पावर ऑड है तो हमारे पास यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 ही आएगा। सिमिलरली केस है कि अगर मेरे पास n इवन होगा तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और सिमिलर केस आपके पास 4 के साथ है। इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एक और प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 5 है, 5 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो हमेशा हमारे पास यहाँ पे 5 ही रहेगा। जैसे हमारे पास 5 की पावर 1 तो 5 ही होगा, 5 की पावर 2 कितना होगा 25, वो भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 लेकर आएगा। 5 की पावर 3 कितना होगा यहाँ पे 125, ये भी 5 आएगा। तो अप टू 100 ये ऐसे ही चलता रहेगा, पावर चाहे कुछ भी हो, 5 की पावर n होगा तो यूनिट डिजिट उसका हमेशा 5 ही आने वाला है। सिमिलरली केस आपके पास 1 और 6 के साथ भी रहेगा। ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है? ये हमारे क्वेश्चन में काफ़ी काम आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास इस प्रोसेस की। ये बहुत ही अच्छा एक साइक्लिसिटी का प्रोसेस है जो कि पावर्स वाले क्वेश्चनों में यूज़ होगा। तो बेसिक हम पहली कवर करेंगे, सीधा क्वेश्चन आंसर में जाके इसका हम पढ़ेंगे अच्छे से डिस्कशन। अगर मैं 2 की पावर 1 पूछूं तो वो 2 होगा, 2 की पावर 2 मेरे पास 4 होगा, ऐसे 3 और 4, ऐसे आपको मैंने यहाँ पे 10 तक लिख के दिया। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो 2 की पावर 1 है इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या है, फिर से 2। 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या है मेरे पास यहाँ पे, फिर से 2। तो जब आपने यहाँ पे चेक किया 2 अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया इसने, ये कब स्टार्ट किया है, जब मेरे पास यहाँ पे जो पावर है उसके बीच का गैप कितना आएगा,
ये गैप अगर मेरे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से हम इसको रीचेक कर लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना यूनिट डिजिट लेकर आएगा 4, 2 की पावर 6 कितना यूनिट डिजिट लेकर आएगा फिर से 4, 2 की पावर 10 फिर से लेकर आएगा 4। तो यहाँ पे चेक किया कि जो मेरे पास पावर है उसके बीच का जो गैप है वो 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से साइक्लिसिटी प्रोसेस से मैंने आपको सिर्फ 2 वाले से एग्जाम्पल दिया है। साइक्लिसिटी प्रोसेस जो 2 वाले का है वो मेरे पास यहाँ पे 4 निकल के आया। ये आप सारे बच्चे याद रखेंगे। और ये 2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये आपका यहाँ पे 2, 3, 4 सबके लिए एप्लीकेबल है। एवरी जितने भी डिजिट बनेंगे सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, वो बात अलग है कि 5 की पावर 1 का यूनिट डिजिट भी 5 होता है और 5 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 5 ही होता है। तो आपको यहाँ पे ये चेक नहीं करना कि यहाँ पे गैप 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि ये प्रोसेस आपका वहाँ पे भी काम करेगा, बट हमने याद ही जब कर लिया कि 5 की पावर n कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 5 ही होगा, तो उसमें आपको इस प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि एक साइक्लिसिटी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास 4 का एक गैप का लॉजिक आता है और ये कैसे यूज होगा वो हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आया तो कई बार क्या होता है, अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए काफ़ी टाइम लगाओगे। सो उससे बेहतर है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है बड़े बड़े नंबरों से, हमें किससे मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 9, तो हम सिर्फ 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 72, 2 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे 12, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास सिमिलर है, यहाँ पर आप इसको x मत इसको मल्टीप्लाई समझ के करें। यहाँ से 9 लिखा हुआ है तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और 2 को आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 10, 0 आ गया। 0 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर से 0 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास यहाँ पे 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक बात हमें इसके अंदर और डिस्कशन में यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने चेक किया कि मुझे यूनिट डिजिट चेक करना है, तो लास्ट में एक ना 5 दिखा मुझे। तो 5 जब भी हमारे पास यहाँ पे 2 से 4 से 6 से 8 से इनमें से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 5 इंटू 2 करेंगे 10 होगा, 5 इंटू 4 करेंगे 20, 5 इंटू 6 करेंगे 30, 5 इंटू 8 करेंगे 40। तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक और कंसेप्ट जो है 5 के बारे में याद कर लेना है। अगर 5 मल्टीप्लाई होगा किसी भी इवन नंबर के साथ, उसके बाद चाहे वो नंबर कोई और इवन हो या फिर कोई ऑड नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर 5 ने एक बार भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे कोई भी नंबर हो, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ पे ऑड नंबर के साथ करवा दूँ, आगे जाके अगर मेरे पास ऑड नंबर यहाँ पे ऑड नंबर होता रहेगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा मेरे पास 5 ही होता है। ये भी बात ध्यान रखें, कई बार बच्चे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो आगे अगर इवन नंबर आ गया तो क्या होगा। तो भैया अगर 5 है तो 5 को मैं सीधा इवन से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर 5 हमारे पास कहीं पर भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0, आगे चाहे ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं पड़ता उससे। अगर 5 हमेशा ऑड से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ये आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ये आपको बहुत ही फायदा करने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखा आपने ढूंढा सबसे पहले 5 इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट इसका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। जैसे 5 हमारे पास है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे 5 मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर्स हो रहा है, 5 दिखा, ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। यहाँ पे आप चेक करोगे 1 2 3 4 अप टू 999 है। हम इसको यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 999 का फैक्टोरियल। 999 का फैक्टोरियल वैसे ऐसे भी लिखा जाता है, बट आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, क्योंकि फैक्टोरियल होता है कि वो नंबर आपका डिक्रीमेंट वे में ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग वे में लिख लिया, बात एक ही है। हम इसको यहाँ पे 999 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर मैं बात पूछूँ आपसे यूनिट डिजिट, तो आपने देखा 5 हमारे पास इवन से मल्टीप्लाई हुआ, चाहे यहाँ पे ऑड इवन कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 477 का फैक्टोरियल, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, क्योंकि 477 के अंदर 477 मल्टीप्लाई बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 475
अप टू 100 ऐसे आएगा, और 5 आपके पास जब यहाँ पे इवन से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। यहाँ से आपको ये वाले क्वेश्चन का फैक्टर समझना पड़ेगा कि जो हमने पावर बताया था कि अगर पावर कोई नंबर आ जाए तो उसके यूनिट डिजिट के लिए आपको यहाँ पे साइक्लिसिटी का प्रोसेस सीखना पड़ेगा। सो साइक्लिसिटी का प्रोसेस क्या है? साइक्लिसिटी का प्रोसेस है जो भी हमारे पास यहाँ पे पावर होगी उस पावर को हमेशा के लिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से ही क्यों करना है आपको बेसिक में समझाया था। ये 1 टाइम चला जाएगा दैट इज 4, और ये आएगा 38, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर फिर से 9 टाइम चला जाएगा दैट इज 36, अगेन 2 इज ए रिमाइंडर। सो जितना यहाँ पे रिमाइंडर आया उतना ही हम इसकी पावर में रख देंगे। 78 की पावर कितना आएगा? 2 यहाँ से रिमाइंडर। तो 78 आपका 2 टाइम्स है, 78 मल्टीप्लाई बाय 78, इट मीन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, यूनिट डिजिट से मतलब है हमें। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे 64, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 4। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है तो ठीक है, बट अगर मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया फिर, तो उस कंडीशन में आप इसकी पावर को 0 नहीं रखेंगे, आप उसकी पावर को हमेशा 4 रखेंगे। ये हमारा एक और कंसेप्ट है। मुझे पता है मैंने छोटी सी वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कंसेप्ट याद करने को बोले हैं, बट वो आपको करने पड़ेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर सिस्टम वाली जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि हमें यूनिट डिजिट को चेक करना है, तो यहाँ पे 6 से कोई मतलब नहीं, हमें 4 की पावर चेक करनी है। और अगर आपके पास यहाँ पे 4 की पावर जो है वो इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यहाँ पे 6 होगा। 4 की पावर अगर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 4 होगा। ऐसे ही मेरे पास इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा और इसका हमारे पास 4 आएगा, तो आप इनको ऐड करोगे 20, तो इसका यूनिट डिजिट आपके पास 0 आ रहा है। क्लियर? ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। दूसरा तरीका आपको मैंने बताया, पावर को आप डिविजिबल करके चेक करेंगे। जैसे आपको 6 से कोई मतलब नहीं है, आप इसके अंदर 4 को लिखेंगे, जो हमारे पास पावर है उसको हमेशा ही 4 से डिवाइड करना है, चाहे नंबर कोई भी हो। आप उसको 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? आप इसको चेक करोगे तो रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम उसके अंदर 0 नहीं रखेंगे, उसकी पावर हम यहाँ पे 4 रखेंगे। उसका छोटा सा कंसेप्ट है, मान लो मैंने यहाँ पे 0 रख देता, सपोज 4 की पावर में यहाँ पे 0 रख देता, तो समथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। और 4 हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर कुछ भी हो, क्या ऑड नंबर उसका यूनिट डिजिट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस 0 को यहाँ पे इग्नोर करूंगा। जब भी 0 आएगा हम हमेशा यहाँ पे पावर 4 रखेंगे, और 4 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे 256, 256, तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास 6। अब मेरे पास 13 आ गया, 13 है, तो 13 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, तो मैं यहाँ पे पावर क्या रखूंगा? इसकी 4 की पावर 1 रखूंगा, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा मेरे पास 4। ऐसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे, वो आएगा 6 + 4, ऐड करेंगे तो 20, तो यूनिट डिजिट आएगा इसका 0। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, समथिंग की पावर यहाँ पे समथिंग, तो आपके पास इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखो समथिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई भी नंबर हो सकता है। कई बार बच्चों को होगा नहीं सर 6 ही लिखा था, मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर होगा, आपने यहाँ पे आगे वाले नंबरों को इग्नोर करना है। जो नंबर लिखा है उसकी पावर को आपने 4 से डिवाइड करना है। 7788 की पावर, जो भी पावर है इसको 4 से डिवाइड करना है। जो बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा उनको पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट वाले 2 डिजिट को चेक किया जाता है बस। अदरवाइज जिनको नहीं पता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर डिविजिबिलिटी रूल में हम वो भी चीज़ पढ़ लेंगे, बट आप इसको पूरा डिवाइड करो। यहाँ पे जब आप पूरा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा इसका 0, तो यहाँ पे 6 की पावर जो है वो मैं 0 नहीं रखूँगा, जब 0 आएगा उसके अंदर हम यहाँ पे पावर रखेंगे इसकी यहाँ पे 4, तो 6 की पावर 4 क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 और 6 कितना होगा? 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो लास्ट डिजिट इज 6, तो 6 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि जो 6 है उसकी पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगा। ये आपको बेसिक में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट। इसके अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि CDS SSC में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट अगर मैं बात करूँ CAPF के अंदर तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट हम इसको भी कवर आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास 2 की पावर 66 है, तो मैं इस 2 को लिखूंगा और जो 66 है उसको 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर चेक करूंगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा।
आपको कई बार बच्चों को लगता है सर ऐसे कैसे रिमाइंडर आपने लिख दिया, तो भाई आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ पे 16 टाइम जाएगा 64, तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी पावर में आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, आपके पास इससे 2 से कोई मतलब नहीं है, जो 14 है 14 की जो हमारे पास यहाँ पे 14 आया है, इसको आप डिवाइड करोगे 4 से, तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आएगा, तो मतलब 7 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 4 होता है, 7 की पावर 2 कितना होगा 49 होता है। बट ध्यान रखें 49 में से माइनस नहीं करेंगे, हमें बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की, तो हम यहाँ पे सिर्फ 9 को चेक करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5। बट कभी भी कोई यूनिट डिजिट क्या -5 हो सकता है? मान लो आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास कोई नंबर आया यहाँ पे लास्ट में, कभी आपने ऐसा थोड़ी लिखा होगा जैसे 123 है तो आप इसको ऐसा थोड़ा लिखोगे कभी भी, तो माइनस में आपका यूनिट डिजिट नहीं होता। तो उसके लिए हमेशा एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं, बाकी इसका मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा कैसे होता है। जो हमारे पास -5 आया है ना, तो आप इसको 10 में से माइनस कर लो, तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा प्लस में होगा, तो ये आपका यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा। अब पंगा ये भी रहता है सर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी, तो 5 ही आ गया। मान लो कल को कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद -2 आ गया, तो आपका आंसर क्या आएगा 10 - 2 = 8, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। अब इसका कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट इसका ये होता है कि वाई वी नीड 10, हमें 10 की ही क्यों जरूरत पड़ी। अब छोटा सा मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन इसका बता देता हूँ। सपोज आपने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है, सपोज आपके पास आता है यहाँ पे 49, और जब आगे वाला नंबर है, आगे वाले को आपको दिख के ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास जो भी नंबर है वो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, और उसका लास्ट डिजिट 4 आ रहा है। कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 49 लिख रहा हूँ, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे इसके आगे कोई ना कोई नंबर तो रहा होगा, और यह हो सकता है यहाँ पे 5 हो सकता है यहाँ पे 8 हो सकता है कोई भी नंबर हो, जो भी आपके पास यहाँ पे सपोज एनी नंबर यू कैन से, हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, आप इसको 3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, उसके आगे भी कोई ना कोई नंबर रहा होगा। तो 94 में से जब आप 49 को माइनस करने जाओगे, तो आप सारे बच्चे चेक करोगे कि आपके पास यहाँ पे 4 है, तो एक आपके पास कैरी इधर से जाके इसको 14 बनाएगा, 14 में से आप इस 9 को बाहर करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 5 आएगा। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे मैंने 4 को 14 कैसे बनाया, तो हमें 10 की जरूरत पड़ी अलग, तो वो 10 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो जब भी माइनस में आएगा तो इस कंसेप्ट का ध्यान रखें, आपने इसमें से 10 को माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एसएससी का सीपीओ का क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं कई बार। अब यहाँ पे देखो, हमें पता करना है कि यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट इतना है, तो बताओ n की वैल्यू क्या है। तो आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, हमें यूनिट डिजिट के अंदर एक ही चीज़ चेक करनी है कि जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट लिखेंगे 3, 6 और इसका यहाँ पे n। 3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 18, और यहाँ पे हमारे पास 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8n। ये 8n की वैल्यू मेरे पास n+2 के बराबर होनी चाहिए, तभी मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट बराबर होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करो। जैसे आपने मान लो यहाँ पे n को 1 रखा हो, सपोज मैंने 8n को n+2 के बराबर करना है, मैंने n को यहाँ पे 1 रख लिया बाय ऑप्शन से, तो ये 8 होगा, ये 1+2 होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। फिर आप 8 की जगह 8 को रख लो, यहाँ पे n की जगह 8 रखेंगे तो ये 8 × 8 का कितना हो जाएगा 64। इसका यूनिट डिजिट 4 है, बात कर रहे हैं हम यूनिट डिजिट की, तो 64 नहीं, हम यूनिट डिजिट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे रखोगे 8, तो n+2 है, तो मतलब 8+2 होगा, तो ये तो 10 हो गया। इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये भी इसके बराबर नहीं हो रहा। फिर आप इसको अनदर फॉर्मेट में आप इसके अंदर 6 को फिल करोगे, दैट इज इक्वल टू 8n और n+2। सो अगर मैं n की जगह के ऊपर 6 लिख दूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 48, और यहाँ पे आप लिखोगे 6+2, ये हो जाएगा 8, तो इसका यूनिट डिजिट इसके बराबर है, मतलब ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मैंने आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो उसके लिए आप सारे बच्चे प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम वाली के अंदर आप चेक कर लो, वहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट के मिल जाएंगे, और काफ़ी ईजी टॉपिक है, ईजिली आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।